अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। बेटी का रिश्ता करते वक़्त ना या बच्चों का रिश्ता करते वक़्त, चाहे वो बेटी है, बेटा है, एक काम ज़रूर कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपकी बेटी को कभी तलाक नहीं होगी। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवाया कुछ इस अंदाज़ से, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बेशक आप यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आला अखलाक के मालिक हैं। इस तरह तारुफ़ करवाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज अगर हम कहीं जाते हैं लड़की का रिश्ता देखने के लिए, लड़के का रिश्ता देखने के लिए, तो हम जायदाद पूछ लेते हैं, पढ़ाई पूछ लेते हैं, तमाम चीज़ें पूछ लेते हैं। लेकिन जब बात दीनदारी की आती है तो फिर उसको कहते हैं यार कोई बात नहीं है। ये नहीं पूछते क्या है कि हमारा ये बच्चा या बच्ची नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये बच्ची नमाज की पाबंद है कि नहीं है। बस पैसा देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो इस वजह से हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमें ठीक है, हम कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि बंदा किस अखलाक का मालिक है। हमेशा बात याद रखें, घर पैसों से नहीं चला करते, घर मोहब्बत से चला करते हैं। अगर मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी हैं ना, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, दीनदार हैं, तो चटनी भी होगी ना, फिर भी उनको एक दूसरे का एहसास होगा कि नहीं नहीं ये मेरा शोहर है, ये मेरी बीवी है, एक दूसरे का एहसास कर कर चलेंगे। तो एक तो ये बात है कि रिश्ता करते वक्त इन बातों का ख्याल करें। और दूसरी बात जो मैंने आपसे ये अर्ज़ करनी है वो ये है कि जब बेटी का रिश्ता करें तो एक नसीहत उसको करें जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को की थी। आते हैं कि मरतबा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का झगड़ा हुआ। हज़रत फ़ातिमा एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे, वापस आए तो देखा हज़रत फ़ातिमा घर में कुछ मूड सा बना हुआ है। ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी का झगड़ा हो, कहते हैं कि जिस घर के अंदर बर्तन हो वो खटकते ज़रूर हैं वो, ठीक है। हर घर में झगड़ा होता है, हमारे घर में खुद होता है, मेरी बेगम के साथ कई दफ़ा हो जाता है, हर घर में चलता रहता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि नाराज़ होकर चले जाया जाए। पहले ज़माने में तलाक़ें इतनी नहीं थी, आज तलाक़ें बहुत ज़्यादा हैं। वजह क्या है? पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आज मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा है। आज एक पल की पता होता है, बेटा क्या पका रही हो? करेला पका रही हो, भिंडी पका रही हो। आज मैंने इतना काम किया, इतना नहीं किया। एक एक पल की खबर माँ बेटी, बेटी माँ को जा रही होती है। और शोहर अपनी एक बात बता रहा होता है। भाई हर बात मियाँ बीवी के राज की बातें होती है और किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छा नाराज़ थी, अब यानी कि नाराज़गी हुई हज़रत फ़ातिमा अली में आप सल्लम आए और आकर कहा कि फ़ातिमा कैसे? फरमाया रसूलुल्लाह अली मुझसे नाराज़ होकर घर के चले गए हैं, घर से चले गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली को ढूंढने के लिए घर से निकले। तो मस्जिद में लेटे हुए थे, घर के नीचे उस सर के नीचे हाथ रखकर कहा कुम या आबा तुराब, मिट्टी पे सोने वाले खड़े हो जाओ। अली खड़े हुए, घर लाए। एक तरफ हज़रत फ़ातिमा अली को बिठाया, फिर सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा से मुखातिब होकर कहा, अली से भी कह सकते लेकिन बेटी से पहले कहा। आज अगर दामाद घर में हो, बेटी घर में हो तो दामाद को बुरा भला कहा जाता है, तो वो फिर बेटी और चौड़ी हो जाती है। यार मेरे कहा कि देखो बेटी, मैं मानता हूँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, हसन हुसैन की वालिदा है, जन्नती औरतों की सरदार है, अली की बीवी, लेकिन इसके बावजूद अगर तू अपने शोहर से नाराज़ होकर, अली से नाराज़ होकर मेरे घर में आएगी, बाज़ जगह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं आपके लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ये हमें तलक़ीन की गई है। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि अली इससे कुछ ना कहा कर, अल-फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये 3 चीज़ों का एहतमाम करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि शोहर इतना जुल्म करे और हम के चल अपने गुजारा कर, नहीं भाई। अगर वो जुल्म कर रहा है, जुल्म की इंतहा है, वाक़अतन आपकी बहन मजबूर है, काफ़ी आपने समझा दिया है लेकिन वो समझ नहीं रहा है, तो फिर आप उलमा से राब्ता करें। राब्ता कर कर पूछें कि आया कि मेरे बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ ये कंडीशन है, तो शरीयत क्या कहती है? उलमा के पास बैठने से बहुत कुछ मिलता है। क्या कंडीशन? वो आपको बताएंगे कि भाई अगर ये कंडीशन है तो आप खुला ले लें, अगर ये कंडीशन है तो आप तलाक ले लें, अगर ये कंडीशन है तो नहीं गुजारा करें, तो आपको बताएगा उलमा इकराम, ठीक है। तो इन बातों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके बेटी का कभी घर बर्बाद नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमेशा फ़ायदा होगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।